कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है। किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट के बिहाफ पर हम कोर्ट में ट्रायल नहीं चला सकते। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक अहम कानूनी मोड़ सामने आया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस चरण पर केस को आगे बढ़ाने की कानूनी जमीन मौजूद नहीं है। हालांकि ईडी को आगे की जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की भूमिका एक बार फिर चर्चा में रही। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ईडी की पूरी कार्रवाई सुब्रमण्यम स्वामी के प्राइवेट कंप्लेन और मजिस्ट्रेट के समन ऑर्डर पर आधारित है, न कि किसी नियमित एफआईआर पर। इसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्टेज पर चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल अभियोजन शिकायत की गहन समीक्षा के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने यह भी साफ किया कि संज्ञान न लेने का मतलब यह नहीं कि जांच बंद हो गई है, बल्कि ईडी कानून के तहत आगे की जांच कर सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड की विस्तार से जांच के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब जब अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, तो सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि ईडी इस मामले में आगे क्या कानूनी कदम उठाता है। पर आज कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है कि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के ऊपर इस तरह के लांछन नहीं लगा सकता, और इसलिए उसको जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कंप्लेंट की थी उसको नल एंड वाइड माना है, और इसके लिए ढोल की पोल खुली है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी दलीलें होती हैं, मैं दलीलों पे नहीं जाऊंगा, पर आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक झूठी मनगढ़ंत एक कंप्लेंट की गई थी एक प्राइवेट आदमी के द्वारा, कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, कोर्ट किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं सुनेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस तरीके से ईडी को मिसयूज करके भाजपा के लोग उसको ऐसा टूल बनाया, वो भी सिर्फ विपक्षियों के लिए। तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत जज साहब ने कहा कि ये इलीगल माना गया है कि किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट के बिहाफ पर हम कोर्ट में ट्रायल नहीं चला सकते, तो इसीलिए जज साहब ने कॉग्निजेंस नहीं लिया और फर्दर ईडी को ऑर्डर्स किए हैं कि ईडी अकेले ही क्यों इस केस पे इन्होंने कार्रवाई की। सीबीआई और तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिन लोगों ने इस पर कोई एफआईआर नहीं की, तो ये बेबुनियाद और बेसलेस माना गया। इस वजह से कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया और ईडी को फर्दर आदेश किए हैं कि 16 जनवरी की अगली तारीख पे अगर आप कोई सबमिशंस करना चाहते हैं तो आप करें। और ईओडब्ल्यू के केस में इंफॉर्मेशन अलाउ किया और इसमें कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बिना ट्रायल के अगर हम किसी चीज़ को एडवांस, तो वो टोटली पॉलिटिकल हो जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल केस के तहत इसको देखा गया और प्राइवेट कंप्लेनेंट को इलीगल माना गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि इस पर केस में मतलब इस केस में कोई दम ही नहीं बचा। इट वॉज टोटली बेसलेस। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।